हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेस्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियंस। तो इसका आंसर है, some of the wise men thought that to decide the right time to do something, one must look into the future and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magicians. तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 था कि किंग को क्यों एडवाइज किया गया था कि वो मजिशियंस के पास जाए। तो किसी वाइज मैन ने उन्हें बताया था कि राइट टाइम, लाइक हमें कोई राइट टाइम अगर जानना है कि हम राइट टाइम पे क्या करें, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे क्या करें, ये नेसेसरी है कि हम फ्यूचर में देख लें और मजिशियंस ही इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उसको एडवाइस दी गई थी कि आप मजिशियंस के पास जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हु एडवाइज डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू दी किंग। तो यहाँ पे कि जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था, तो उसमें लोगों ने क्या कहा कि किसके एडवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए। तो इसका आंसर है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव दैट द किंग वुड शुड हैव सम counselors to give him advice. Some others said priests. Some other wise men said that doctors' advice was most important, and yet others believed that the soldiers were the most important. तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को काउंसलर्स की एडवाइस ज़्यादा मतलब सुननी चाहिए क्योंकि वो अच्छे बताते हैं, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। कुछ और लोगों ने कहा प्रीस्ट की सुननी चाहिए, एंड कुछ और लोगों ने कहा डॉक्टर्स की, एंड कुछ लोगों ने कहा कि उसके सोल्जर्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनकी एडवाइस सुननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो क्या सजेशन बनाए, मतलब दिए गए थे किंग को वो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। तो इसका आंसर, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, ये क्वेश्चन था। Some wise men responded that science was the most important thing. Some others believed that fighting was the most crucial thing to do for a king, and the others said that religious worship was the most important thing to do. तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, मतलब क्या करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने आंसर दिया उसको कि साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को करने के लिए, एंड कुछ लोग बिलीव करते थे कि फाइटिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है थिंग को जो किंग का करते हैं, एंड कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे डिफरेंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो इसमें है कि वाइज मैन ने जो रिवॉर्ड किंग ने बोला था कि वो देंगे, जो भी आंसर देगा उनको सही ही तो वो देगा, तो क्या वाइज मैन को मिला, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर है, नो वन ऑफ द वाइज मैन वॉन द रिवॉर्ड, that is because all of them came up with different answers and the king was not satisfied with any of those answers. तो इसका आंसर है कि किसी ने भी, मतलब किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला, लाइक वाइज मैन को भी रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि सब अपने डिफरेंट आंसर्स के साथ आए थे, एंड उन्होंने किंग को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था बेसिकली। तो जो किंग है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था उनके आंसर से, उनके किसी के भी आंसर से, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन। तो किंग और हर्मिट ने वॉन्डेड मैन को कैसे हेल्प की। तो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग क्लीन्ड द वॉन्ड बाय वॉशिंग इट, देन ही कवर्ड द वॉन्ड with his handkerchief. He continued to dress the wound until the bleeding stopped.
entirely. The king gave some water to the wounded man to drink. The king and the hermit carried the wounded man inside the hut and let him take rest in the hut in the night. तो यहाँ पे है कि सबसे पहले किंग ने वो जो वॉन्ड था जहाँ पे उसको चोट लगी थी, वो जो घाव था बेसिकली, तो उसको वॉश किया। अब फिर उसको कवर किया अपनी हैंकरशिप से, अपनी हैंकी से उस वॉन्ड को कवर किया। और उस वो ना बार बार मतलब उसको कंटिन्यूड रीड्रेस कर रहा था, मतलब उसको बार बार धो के बांध रहा था जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तब तक वो ऐसे कर रहा था। तो जो किंग है फिर उसने उसको थोड़ा पानी दिया और उसको पिलाने के लिए। एंड फिर जो किंग और हर्मिट थे उसको उन्होंने उसको उठाया एंड उसको हट के अंदर ले गए ताकि वो रेस्ट कर सके नाइट में हट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो फर्स्ट है इसका हु वॉज द बियर्डेड मैन। तो इसका आंसर है द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ एंड टेक बैक हिज प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है कि जो बियर्डेड मैन था वो किंग का एनिमी था, तो वो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो अपना रिवेंज ले सके, अपना बदला ले सके अपनी ब्रदर की डेथ का और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो इसका आंसर है ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही केम टू किल द किंग एंड द किंग सेव्ड हिज लाइफ। तो क्वेश्चन ये कि वो यहाँ उस जो वॉन्डेड मैन था, जो बियर्डेड मैन था, उसने किंग से फॉरगिवनेस क्यों मांगी, मतलब माफ़ी क्यों मांगी। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि उसने किंग से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वो किंग को मारने आया था एंड किंग ने ही उसकी लाइफ को सेव किया, मतलब उसको उसकी जान बचाई, तो इसलिए उसने माफ़ी मांगी उनसे। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो जो किंग है उसने फॉरगिव मतलब उसको उन्होंने माफ़ कर दिया था बियर्डेड मैन को। तो किंग ने क्या किया उसकी फॉरगिवनेस शो करने के लिए। तो इसका आंसर है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, ही शोड हिज फॉरगिवनेस बाय ऑफरिंग to send doctor and servants to take care of the wounded man. He also promised to return his property too. तो किंग ने मैन को फॉरगिव कर दिया था, मतलब उसको माफ़ कर दिया था, और अपनी फॉरगिवनेस शो करने के लिए उसने ऑफ़र किया कि मतलब वो अपने खुद के डॉक्टर एंड सर्वेंट उनके लिए भेजेगा ताकि वो उनकी टेक केयर कर सके, एंड उससे प्रॉमिस भी किया ताकि कि वो अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो वो रिटर्न भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो यहाँ पे है कि हर्मिट का क्या आंसर था उन सारे 3 क्वेश्चंस पे, एंड सबको हमको सेपरेटली लिखना है, एंड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा बहुत अच्छा आंसर कौन सा लगा एंड क्यों लगा। तो यहाँ पे है द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस वर, तो पहला है द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट। तो पहला जब क्वेश्चन था वो था कि कौन सा राइट टाइम है ताकि हम कुछ चीज़ करें, तो यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया था कि कुछ भी चीज़ करने के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ करने के लिए जो राइट टाइम है वो अभी है, बिकॉज यही एक टाइम है जब हम एक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने पास्ट पे एक्ट कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर पे एक्ट कर सकते हैं, जो अपना अभी टाइम चल रहा है उसी पे एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट। सेकेंड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज वी डोंट नो वॉट विल हैपन इन दी फ्यूचर। तो सेकेंड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हो, मतलब आप किसी के साथ भी हो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। बिकॉज वही हमें नहीं पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो पर्सन है जिसके साथ हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड टू द पर्सन बिकॉज वी आर हेयर ऑन द अर्थ फॉर दैट पर्पज़
alone. तो यहाँ पे है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 था कि जो क्या मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें करनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें करनी चाहिए. तो इसका आंसर था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी चाहिए वो है कि हम किसी भी पर्सन के साथ गुड करें, मतलब उसके साथ कुछ बुरा ना चाहे, उसके साथ कुछ बुरा भला ना कहें, उसके साथ कुछ बुरा ना करें. उसके साथ हम अगर अच्छा करें तो क्योंकि ये हम उसी पर्पस के लिए हैं धरती पे, ठीक है. हम अब किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए ही हैं हम इसी पर्पस से हम इस अर्थ पे, तो हम किसी का अच्छा ही करें. अब यहाँ पे वर्किंग विद लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 1 है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी. तो इसका आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट. वॉन्डेड का मीनिंग होता है सेवरली इंजर्ड. अवोक मीन गॉट अप फ्रॉम स्लीप. फॉरगिव मीन्स पैरडन. फेथफुल मीन्स लॉयल. पिटी मीन्स फील सॉरी फॉर. बेड्स मीन स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. रिटर्न मीन्स गिव बैक. ठीक है. अब यहाँ पे सेंटेंसेस विद 3 वर्ड्स है. लाइक पल्लवी हैड टू रिटर्न द बैग टू हर फ्रेंड. वन शुड बी फेथफुल टू वंस फ्रेंड्स. द ड्रेडफुल ड्रीम अवोक रेशमा फ्रॉम स्लीप. मतलब यहाँ पे जो मीनिंग्स दे रखे थे उनको यूज़ करके आएंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 blanks. फिल इन द blanks with appropriate forms of the word given in brackets. तो यह है यहाँ पे फर्स्ट. द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश. तो इसका आंसर है द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट. ठीक है. सेकंड है डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन among the debaters all through they dash from one another or over small points. तो इसका आंसर है I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters all through they differed from one another over small points. थर्ड है यहाँ पे इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल. तो इसका आंसर है इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल. क्वेश्चन नंबर 4 है इट इजेंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो इसका आंसर है इट इजेंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. फिफ्थ है हर्मिट्स आर डैश मैन हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल. तो इसका आंसर है हर्मिट्स आर वाइज मैन हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल. सिक्स्थ है द कमिट हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन. तो इसका आंसर है द कमिट हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन. सेवेंथ है आस्किंग फॉर डैश इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश. तो इसका आंसर है आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स यहीं पे आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.